भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों से राष्ट्र पहले सदैव पहले का मंत्र याद रखने को कहा। केंद्र सरकार ने बेघर और निराश्रित लोगों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने के दिए निर्देश। प्रदेश में आज से मनाया जाएगा स्तनपान सप्ताह। और टोक्यो ओलंपिक में मिला जुला रहा कल का दिन, सिंधु हारी, वहीं महिला हॉकी टीम से उम्मीदें बढ़ीं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स से आने वाले 25 वर्षों में देश में सुराज्य स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाने को कहा है। उन्होंने इन अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने हर फैसले में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखें और राष्ट्र पहले सदैव पहले का मंत्र याद रखें। प्रधानमंत्री कल हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईपीएस प्रशिक्षुओं से वर्चुअल संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के विकास के मार्ग में आंतरिक और बाहरी चुनौतियां बढ़ रही हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी में बाधा पहुंचाने की कोशिश से निपटने और साइबर तथा डिजिटल धोखाधड़ी की बुराई रोकने के लिए तैयार रहना होगा। श्री मोदी ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में विकास और कल्याण कार्यों की मुख्य भूमिका होती है। उन्होंने आईपीएस प्रोबेशनरों से आग्रह किया कि वे लोगों की भावनाओं को समझें और सभी मुद्दों को संयम पूर्वक निपटाएं। प्रदेश में इस वर्ष 16,60,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहित किया गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 415 करोड़ रुपए पारिश्रमिक के रूप में वितरित किए गए। वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने बताया कि राज्य लघु वनोपज संघ ने कोरोना संक्रमण की विपरीत परिस्थितियों में कोरोना गाइडलाइन का पालन कर निर्धारित लक्ष्य से अधिक संग्रहण कर विशेष उपलब्धि अर्जित की है। राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश में 40 लाख संग्राहकों के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्रहित कराया जाता है। इन तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कराया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए धीरे धीरे हमने कक्षाएं प्रारंभ की हैं। 9वीं एवं 10वीं की कक्षाएं भी 5 अगस्त से प्रारंभ की जा रही हैं। अभी यह कक्षाएं सप्ताह में 2-2 दिन ही लगेंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में स्कूल कॉलेज तो बंद थे, परंतु शिक्षण कार्य निरंतर चलता रहा। फिर चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों अथवा टीवी कार्यक्रम, रेडियो, व्हाट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से हो। इसमें अभिभावक और शिक्षकों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निवास से विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावकों से वर्चुअल चर्चा की। संवाद कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित थे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर परामर्श दिया है कि वे देशव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बेघर और निराश्रित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दें कि बेसहारा और भिखारियों को टीके लगाने के लिए मिलकर प्रयास किए जाएं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 46 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 53 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में 47% पात्र व्यक्तियों को टीके की पहली खुराक जबकि 9% को दूसरी खुराक मिल चुकी है। 7 अगस्त 2021 को राज्य स्तर पर अन्न उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश की समस्त उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हितग्राहियों को राशन वितरित किया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया विधानसभा क्षेत्र के नया खेड़ा बसई में 33 केवी विद्युत लाइन के लोकार्पण अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए यह बात कही। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सरकार गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कोरोना के संकट काल को दृष्टिगत रखते हुए गरीबों की मदद के लिए सरकार द्वारा योजना अंतर्गत पात्र परिवारों को 10 किलो के खाद्यान्न के बैग प्रदान किए जाएंगे।
योजना का शुभारंभ प्रातः 11 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त को प्रदेश में 25,435 शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों पर अन्न उत्सव के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को राशन के बैग वितरित किए जाएंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 31 अगस्त तक स्थगित रहेंगी। हालांकि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों और निदेशालय से अनुमति वाली उड़ानों पर लागू नहीं होंगे। भोपाल जिला प्रशासन ने शनिवार को भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अयोध्या बाईपास पर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया। यहाँ 30,000 स्क्वायर फीट जमीन पर मैरिज गार्डन संचालित हो रहा था। प्रशासन के अनुसार जमीन की अनुमानित कीमत 16 करोड़ रुपए है, लेकिन बाजार मूल्य करीब 50 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य भूमि पर बने एक भवन, अवैध दुकानें और लालवानी पेट्रोल पंप द्वारा बनाई गई अवैध बाउंड्री वाल को भी कार्रवाई के दौरान हटा दिया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी दिशा निर्देश 31 जुलाई तक प्रभावशील किए गए थे। गृह विभाग द्वारा 14 जुलाई एवं 19 जुलाई 2021 को जारी दिशा निर्देशों को 10 अगस्त 2021 तक प्रभावशाली किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने उक्त संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को अपने अपने जिलों में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर के शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए आज से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। महिला बाल विकास संचालक श्रीमती निधि निवेदिता ने बताया कि इस दौरान सभी जिलों में साप्ताहिक वेबिनार, स्थानीय भाषा में स्लोगन का पोस्टर एवं वीडियो का प्रचार, मीडिया का संवेदीकरण, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सफल गाथाओं का संकलन कर रेडियो में प्रसारण, डिजिटल पिक्चर स्टोरी प्रतियोगिता, पोषण प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा लक्ष्य दिव्यांगजन को वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिव्यांगजनों के प्रति मानवीय संवेदना को नमन करता हूं, जिन्होंने विकलांगता को दिव्यांगता में बदलकर लोगों की सोच को ही बदल दिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के 4,146 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कल का दिन मिला जुला रहा। शटलर पीवी सिंधु महिला एकल के सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की शीर्ष वरीयता प्राप्त ताई जू यिंग से 18-21, 12-21 से हार गईं। हालांकि सिंधु अभी भी पदक की दावेदारी में हैं। वह आज चीन की हे बिंगजियो के खिलाफ कांस्य पदक के लिए मैच खेलेंगी। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल ए के मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया। वंदना कटारिया की ओलंपिक हैट्रिक ने भारतीय टीम के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की संभावनाओं को बनाए रखने में मदद की। एथलीट कमलप्रीत कौर ने क्वालिफिकेशन राउंड में 64 मीटर थ्रो कर महिला डिस्कस थ्रो के फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल सोमवार को होगा। पुरुषों की लंबी कूद योग्यता ग्रुप में भारत के श्रीशंकर 7.69 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग के बाद भी 13वें स्थान पर रहे। भारतीय निशानेबाज अंजू मौदगिल और तेजस्विनी सावंत महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहीं। भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा रानी और शीर्ष वरीयता प्राप्त मुक्केबाज अमित पंघाल भी हारकर बाहर हो गए। तीरंदाजी में भारत का अभियान कल सुबह समाप्त हो गया, जब अतुल दास पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में विफल रहे। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव होने से अच्छी बारिश हो रही है। एक लो प्रेशर एरिया साउथ बिहार से साउथ यूपी की तरफ बढ़ रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर मध्य प्रदेश के चंबल, रीवा और सागर संभाग पर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अभी 2 अगस्त तक इन संभागों में इसी तरह बारिश होगी।
फिलहाल जुलाई तक का बारिश का कोटा फुल हो चुका है। हालांकि इंदौर समेत प्रदेश के 7 जिले चिंता का विषय बने हुए हैं। यहां 22 से लेकर 31% तक कम बारिश हुई है। हालांकि अगस्त सितंबर में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। शेष प्रदेश में सामान्य और उससे ज़्यादा बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जहरीली शराब के मुख्य आरोपित बंटी उर्फ राहुल ताड़े ने शुक्रवार रात आत्महत्या कर ली। डीआईजी इरशाद वली ने एक युवक द्वारा की गई शिकायत की जांच के बाद राजधानी के ऐशबाग थाने के एएसआई समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सीधी जिले में 45 वैक्सीन सेंटर पर कल लगभग 8000 से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। गुना जिले में 15 अगस्त तक संकल्प से सिद्धि अभियान के दौरान शहरी पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। मुरैना में सुपरफास्ट रेलगाड़ी संपर्क क्रांति से टकराने पर 70 बकरियों सहित एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई। उमरिया जिले में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत 2 प्रभावित परिवारों के आश्रितों को नियुक्ति दी गई है। बालाघाट जिले में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कल लौंजी प्रवास के दौरान कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 150 अतिरिक्त बिस्तरों पर पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। खंडवा में आज से महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु ई प्रक्रिया आरंभ होगी। आगरमालवा जिले में अन्न उत्सव के लिए प्रत्येक उचित मूल्य राशन दुकानों के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। देवास में सुकन्या समृद्धि योजना को ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने के लिए निश्चय किया गया है और सीहोर जिले के शाहगंज नगरीय क्षेत्र में 100% टीकाकरण के लिए विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव ने सभी को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों से राष्ट्र पहले सदैव पहले का मंत्र याद रखने को कहा। केंद्र सरकार ने बेघर और निराश्रित लोगों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने के दिए निर्देश। प्रदेश में आज से मनाया जाएगा स्तनपान सप्ताह और टोक्यो ओलंपिक में मिला जुला रहा कल का दिन। सिंधु हारी, वहीं महिला हॉकी से उम्मीदें बढ़ीं। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।